वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कट्टा हिंदू 465 में आपका स्वागत है। जब जगन्नाथ भगवान खुद एक मछुआरे के पास चलकर आए। आज हम भक्त रघु केवट की अद्भुत कथा बताने जा रहे हैं। रघु केवट जगन्नाथपुरी के एक छोटे से गांव में रहता था। वह परमात्मा का सच्चा भक्त था। कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जो कार्य करना पड़ता है वह उसे छोड़ नहीं पाता। तो रघु केवट एक मछुआरा था और वह हमेशा मछली मारने का काम किया करता था। उसके पास एक जाल था। वह अपने परिवार को चलाने के लिए मछलियों को मारकर बेचता और उसी से घर परिवार चलाता। यह कार्य करते समय उसको मन में ग्लानि होती थी कि अपने पेट को पालने के लिए मुझे जीवों की हत्या करनी पड़ रही है। तड़पती मछलियों को देखकर उसके मन में दया आ जाती थी। वह उनका त्याग कर समुद्र में छोड़ देता था। जब वह घर लौटकर जाता तो उसके माता और पत्नी उसे डांट लगाते कि जो मछली पकड़ता है उसे भी छोड़ देता है। एक दिन परिवार को 3-4 दिन तक कुछ नहीं मिला। रघु केवट ने जब बहुत प्रयास किया पर उसे कहीं से धन नहीं मिला। परंतु परमात्मा अद्भुत है, अपने भक्तों की गजब की परीक्षा लेते हैं। माता और पत्नी ने कहा कि जो पूर्वजों का काम है वही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। और उनकी यह धुतकार सुनकर समुद्र किनारे आया और उसने अपना जाल फैलाया। परमात्मा को याद करते हुए कहा कि क्या सारा जीवन यही कार्य करना पड़ेगा, मुझे इस प्रकार जीव हत्या करनी है। यह सब बोलकर उसने समुद्र में जाल डाला। तभी उस जाल में एक लाल मछली आ गई। जब वह रघु ने जाल से लाल मछली को निकाला तभी वह लाल मछली ने बोला, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। यह सुनकर रघु के मन में दया जागी और उस मछली को उसने एक नहर के 7 कुंड थे उसमें से एक कुंड में जाकर उसने छोड़ दिया। छोड़ने के पश्चात वह मछली बहुत जल्दी बड़ी हो गई। यह सब देखकर उस मछली की आंखों में आंसू आ गए। वह प्रार्थना कर बोलने लगी, मुझे घर नहीं जाना। जिस परमात्मा ने मुझे अपने दर्शन इस मत्स्य अवतार में कराया है वह साक्षात मुझे दर्शन नहीं देगा। यह सब रघु ने बोला। तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसी समय प्रभु ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और उस रघु से कहने लगे कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब कुछ यह सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि इस जंगल में यह ब्राह्मण कहाँ से आया। सोचते सोचते ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। तब वह परमात्मा ने बोला, जो मछली तुमने पकड़ी थी उस लाल मछली को क्यों छोड़ दिया, उससे तुम्हारी किस्मत बदल जाती। यह सब सुनकर उसको विश्वास हो गया कि यह स्वयं नारायण है। जब प्रभु ने रघु से यह सब बात कही तो रघु अवश्य पहचान ही गया था और वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। रघु ने बोला कि मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा है, घर जाओ। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माता जी और उसकी पत्नी दोनों ने कहा कि 2-3 दिन से आप घर में नहीं थे तो यहाँ पर जमींदार ने हमारे घर में आकर 2-3 दिनों के लिए भोजन कराया। और तब रघु को यह मालूम हुआ कि रघु यह परिवार नहीं चलाता बल्कि इस पूरे संसार को ऊपर वाला चलाता है। यह सब देखकर
रघु खुशी से उत्साह भर गया। जब वह उसी तरह होता रहा। एक बार जगन्नाथ भगवान रघु के स्वप्न में से आए और बोले, तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा हूँ। यह सब बोलकर स्वप्न से गायब हो गए। तब रघु ने अपनी घरवाली को बताया कि भगवान स्वयं हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब रघु ने कहा, भगवान ने कहा तो भगवान जरूर आएंगे। और एक दिन जगन्नाथ मंदिर में पूजा कर रहे थे और स्नान ध्यान कराने के पश्चात उन्हें भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद भगवान जगन्नाथ ने भोग स्वीकार नहीं किया। तब जगन्नाथ भगवान को पुजारी परेशान हो गया और राजा को बुलवाया गया। तब राजा ने बहुत विनती की और वहीं पर बेहोश हो गए। तब राजा के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आकर कहा, राजा तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं आज रघु के घर खाना खाने जा रहा हूँ। यह सब फिर राजा को होश आया और उसने कहा कि पंडित जी, जगन्नाथ भगवान हमारे रघु के यहाँ गए हैं, जो कि खाना खाने गए हैं। फिर रघु के गांव गए और वहाँ जाकर रघु का घर पता किया और वहाँ पर जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्वयं चल कर आई थी। और जब भी मंदिर से मूर्ति गायब होती तो राजा यह समझ जाते कि जगन्नाथ भगवान रघु के घर गए हैं खाना खाने, और वह परेशान न होकर वह रघु का बड़ा ही सम्मान करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है कि अगर भक्ति बहुत गहरी है तो भगवान आपके घर स्वयं आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री राम। आप अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।